हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सेल डिजिटल डाउनलोड्स विथ रेजर पे एंड गूगल ड्राइव। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम रेजर पे और गूगल ड्राइव की हेल्प से डिजिटल फाइल्स ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम पेमेंट करने वाले यूजर को अपनी गूगल ड्राइव से एक फाइल शेयर कर दे जो फाइल हम सेल करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसे मैं सेल करना चाहता हूं और उस कोर्स को सेल करके अपने कस्टमर से अपने बायर से पेमेंट रिसीव करने के लिए मैं रेजर पे का यूज करता हूं। तो अब जब भी कोई यूजर जब भी कोई बायर मुझे रेजर पे पेमेंट करता है तो मुझे मैनुअली रेजर पे से उस यूजर की उस बायर की डिटेल्स लेनी होती है एंड देन मैनुअली मैं अपनी गूगल ड्राइव से वो फाइल जो सेल कर रहा हूँ वो उस यूजर को शेयर करता हूँ, सेंड करता हूँ। लेकिन नंबर ऑफ बायर्स काफी ज्यादा होने का कारण जो ये मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन ढूंढा है एक ऑटोमेशन के रूप में। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे कि जब भी मेरे रेजर पे अकाउंट पे मुझे एक नया पेमेंट रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली मैं पेमेंट करने वाले यूजर को अपनी गूगल ड्राइव से वो फाइल शेयर कर दूंगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि रेजर पे और गूगल ड्राइव इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम रेजर पे और गूगल ड्राइव इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरे रेजर पे का पेमेंट पेज। तो जब भी कोई यूज़र इस पेमेंट पेज पे आके यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करेगा और यहाँ से पेमेंट करेगा तो उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे हम जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हमारे गूगल ड्राइव पे मौजूद है उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर देंगे। यानी कि उसके उसके उसको यूज़र को उसकी ईमेल एड्रेस पर वो सेम डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा। तो चलिए इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है आकाश भेलकर। ये है उसका ईमेल एड्रेस जिस पे हम वो फाइल शेयर करेंगे, उसका फ़ोन नंबर, टोटल पेमेंट का अमाउंट एंड देन प्रोडक्ट नेम क्या है, प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे। तो क्योंकि मैं अपने रेजर पे अकाउंट के टेस्ट मोड पे हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स एंटर करता हूँ और एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, CVVV एंड पे। क्योंकि हम जैसे कि मैंने बताया क्योंकि हम टेस्ट पेमेंट मोड पे है इसलिए रेजर पे मुझसे पूछ रहा है कि मैं ये पेमेंट सक्सेस करना चाहता हूँ या फेल। तो मैं चाहता हूँ ये पेमेंट सक्सेस हो, तो मैंने क्लिक किया सक्सेस पे एंड दैट्स इट। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमने मेरे रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, जिस यूज़र की डिटेल्स हमने एंटर की थी उस यूज़र के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसका कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे रिसीव हुआ है या नहीं। तो चलिए हम चलते हैं उस यूज़र के मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस यूज़र की डिटेल्स हमने एंटर की उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर हमें एक PDF फाइल रिसीव हो गई है। यानी कि दोस्तों, जैसे ही मेरे रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक यूज़र ने पेमेंट किया तो उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिया। तो आप ये सोच लोगे मैंने कैसे किया। कैसे मैंने रेजर पे पेमेंट रिसीव होते ही पेमेंट करने वाले यूज़र को जो मेरी डॉक्यूमेंट फाइल थी जो मैं सेल कर रहा था वो शेयर कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू रेजर पे विद द हेल्प ऑफ वेबबुक URL। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हम रेजर पे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम रेजर पे इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम रहेंगे अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एंड देन वहाँ पे एक टेस्ट यूजर की डिटेल सबमिट करके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे ताकि उस टेस्ट पेमेंट का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके।
फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल ड्राइव टू शेयर द फाइल। तो हमारी थर्ड स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे गूगल ड्राइव को, ताकि हम अपनी गूगल ड्राइव से वो फाइल पेमेंट करने वाले यूजर्स के साथ शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे एंड देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम दे देता हूँ रेजरपे टू गूगल ड्राइव, रेजरपे टू गूगल ड्राइव एंड देन क्लिक करते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली पेमेंट करने वाले यूजर को फाइल शेयर करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी ट्रिगर विंडो पे और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है रेजर पे। रेजर पे एंड देन हम जाएंगे ट्रिगर इवेंट्स पे और हम देख सकेंगे कि हमें यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट कैप्चर्ड पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने रेजर पे अकाउंट पे एक नया पेमेंट कैप्चर हो, एक नया पेमेंट रिसीव हो, तो उसका डेटा रेजर पे पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दे दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम रेजर पे और पैबली कनेक्ट को कनेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर रेजर पे डैशबोर्ड एंड नेविगेट टू सेटिंग्स वेबबुक्स। तो हमसे कह रहा है कि हम अपने रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाए सेटिंग्स में एंड देन यूज करें इस वेबबुक्स के ऑप्शन पे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अब डायरेक्टली अपने रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे एंड देन मैं वही चल के आपको दिखाता हूँ कि जो पूरा प्रोसेस है इस वेबबुक को यूज करने का ये कैसे होगा। तो हम आते हैं अपने रेजर पे अकाउंट के डैशबोर्ड पे। तो ये है मेरे रेजर पे अकाउंट का होम पेज। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से सेकंड लास्ट ऑप्शन है सेटिंग्स का। हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे एंड देन सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से हम क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू वेबबुक्स का। हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू वेबबुक्स पे एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जो हमसे सबसे पहले पूछ रहा है वेबबुक यूआरएल। तो जो वेबबुक यूआरएल हमें पैबली कनेक्ट ने दिया था उस सेम वेबबुक यूआरएल को हम पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी एंड देन इसे अपने रेजर पे अकाउंट पे यहाँ करेंगे पेस्ट। इसके बाद सीक्रेट और अलर्ट ईमेल इन दोनों को फिलहाल मैं करता हूँ अवॉइड एंड देन एट लास्ट हमसे पूछ रहा है एक्टिव इवेंट कि किस इवेंट के लिए हम चाहते हैं कि रेजर पे पैबली कनेक्ट को डेटा सेंड करें। तो हमने ट्रिगर इवेंट में सिलेक्ट किया था पेमेंट कैप्चर्ड, तो यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट कैप्चर्ड एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट वेबबुक पे। और क्रिएट वेबबुक पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देखेंगे कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा पहला स्टेप था जो कि था हमारे रेजर पे अकाउंट को हमारे पैबली कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट करने का, वो हमने बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे ताकि उस टेस्ट पेमेंट का जो डेटा है उससे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ हमें वेबबुक्स के नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कह रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने रेजर पे अकाउंट के पेमेंट पेजेस पे। तो हमें लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट पेजेस का। हम जाएंगे इस ऑप्शन पे एंड देन यहाँ पे हमें दिखेंगे वो पेमेंट पेज जो हमारे रेजर पे अकाउंट पे है।
तो मेरे पास यहाँ पे एक पेमेंट पेज है जिसका नाम है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसके लिंक को मैं करता हूँ कॉपी एंड देन इसे एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे यह मेरा पेमेंट पेज जो कि है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और यहाँ पे एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स हम एंटर करके एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है कुणाल कपूर, यह उसका ईमेल एड्रेस, ये उसका फ़ोन नंबर, अमाउंट एंड देन जो प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो प्रोडक्ट। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं पे सिलेक्ट करते हैं एक टेस्ट कार्ड की डिटेल्स क्योंकि हम अपने रेजर पे अकाउंट के टेस्ट मोड पे है, इसी वजह से। एंड देन क्लिक करेंगे पे सक्सेस। तो यहाँ पे अभी अभी हमने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट की है जो हमें बता रहा है जो पेमेंट थी वो सक्सेसफुल हो गई है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि पैबली कनेक्ट ने इस टेस्ट पेमेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो कि सेम पेमेंट का है जो अभी अभी टेस्ट पेमेंट हमने अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे की। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करने वाले यूज़र का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और किस प्रोडक्ट के लिए उसने पेमेंट किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो हमें पेमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट का अमाउंट था वो था 1499 रुपीज़ एंड 0 पैसा। लेकिन हमें जो यहाँ पर रिस्पॉन्स में दिखाई दे रहा है वो है 1,49,000, यानी कि जो 1,499 के बाद जो डेसिमल था वो यहाँ से गायब है एंड देन ये एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल वैल्यू की तरह हमें दिखाई दे रहा है। तो आप मुझसे पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं ऐसा इसलिए हो रहा है कि रेजर पे से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव होता है वो इंटरनेशनल फॉर्मेट में होता है जो कि डेसिमल वैल्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इसी वजह से ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ हम नोटिस कर सकेंगे दोस्तों कि यहाँ पे हमें जो पेमेंट करने का जो प्रोडक्ट है कि जिस प्रोडक्ट के लिए पेमेंट हुई है उसका किसी भी तरीके से कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है, उसकी कोई भी डिटेल हमें रिसीव नहीं हुई है सिवाय प्रोडक्ट नेम के, जो कि हमने एक ऑप्शन ऐड किया था अपने पेमेंट के प्रोडक्ट पेज पे, अपने प्रोडक्ट के पेमेंट पेज पे जो ऑप्शन ऐड किया था कि प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करने का, उसके अलावा। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब हमारे रेजर पे अकाउंट में किसी भी तरीके का वेबबुक ऐड करने के बाद किसी भी तरीके का किसी भी प्रोडक्ट के लिए पेमेंट रिसीव होगा तो उसका रिस्पांस हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट पे कलेक्ट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब कोई यूज़र स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ही पेमेंट सेंड करे, हमें पेमेंट करे, तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेंड करें। तो ये मेक श्योर करने के लिए हम यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे एक्शन विंडो पे एंड देन चूज यहाँ ऐप में यहाँ सर्च करेंगे फिल्टर। तो यहाँ पे हम एक फ़िल्टर का यूज़ करेंगे दोस्तों, जिससे हम ये मेक श्योर करेंगे कि जिन यूज़र्स ने हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ही पेमेंट किया है सिर्फ उन्हें ही हम ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो फाइल है वो शेयर करें और बाकी यूज़र्स को ना करें। तो यहाँ पे हम फिल्टर बाय पैबली ये सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट लेबल में हम सिलेक्ट करेंगे ये प्रोडक्ट नेम, पेलोड पेमेंट एंटिटी नोट्स प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट लेबल में सिलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट नेम, सर्च करता हूँ पेमेंट कैप्चर एंड नीचे ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे मैप कर लेता हूँ उस प्रोडक्ट नेम को एंड देन यहाँ पे एक फिल्टर लगाता हूँ कि प्रोडक्ट नेम इक्वल्स हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट का नेम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसके यहाँ पे एंटर करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे दोस्तों फिल्टर बाय पैबली ये यूज़ करके मैंने ये इंश्योर किया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग की स्पेलिंग थी इसमें मैंने एक एरर कर दिया था। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसकी स्पेलिंग करेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे एंड दैट्स इट, ये हमें कंडीशन ट्रू बता रहा है। तो यहाँ पे फिल्टर बाय पैबली इस फीचर को यूज़ करने के बाद मैंने ये मेक श्योर किया कि जिन कस्टमर्स ने, जिन यूजर्स ने मेरे रेजर पे के पेमेंट पेज पे स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए ही पेमेंट किया हो, सिर्फ उन्हें ही मैं ये फाइल शेयर करूँ एंड देन अगर उन्होंने उस चीज़ के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए पेमेंट किया है तो यहाँ पे अगर उस फिल्टर को लगाने के बाद ही ये जो पूरा वर्कफ्लो है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये आगे बढ़ेगा। और अगर किसी यूज़र ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए पेमेंट नहीं किया, किसी और प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया है, तो ये वर्कफ्लो आगे नहीं बढ़ेगा एंड देन जो फाइल्स हमारे गूगल ड्राइव पे वो उन यूज़र्स के साथ शेयर नहीं करेगा।
तो यहाँ पे फिल्टर का यूज़ करने के बाद अब हम बढ़ते हैं फाइनली अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल ड्राइव टू शेयर द फाइल्स। तो जो डेटा भी अभी हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है उससे कलेक्ट करने के बाद एंड देन फिल्टर लगा के मेक श्योर करने के बाद कि हम सिर्फ उन्हीं यूजर्स को फाइल शेयर करें जिन्होंने हमें उस कोर्स के लिए उस स्पेसिफिक फाइल के लिए पेमेंट किया है। ये मेक श्योर करने के बाद अब इस पूरे डेटा को हम सेंड करेंगे गूगल ड्राइव को, ताकि हम गूगल ड्राइव से पेमेंट करने वाले यूजर्स को उनके ईमेल एड्रेस पे फाइल्स शेयर कर सकें। तो चलिए एक बार हम वापस चलते हैं पब्लिक कनेक्ट और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करेंगे गूगल ड्राइव, क्योंकि जो फाइल्स है वो हमारे पास हमारे गूगल ड्राइव पे मौजूद हैं। चूज ऐप्स में गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हमें यह पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल को। तो शेयर अ फाइल ये एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे कनेक्ट पे और ये हमसे कह रहा है पब्लिक कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो जिस गूगल ड्राइव अकाउंट पे मेरे पास ये जो मेरी फाइल है जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो मेरा कोर्स की फाइल है वो है ये वाला akashbilkar5@gmail.com। तो इस गूगल अकाउंट को अब हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट के साथ। हम सिंपली क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे वो गूगल अकाउंट जिस गूगल अकाउंट के ड्राइव पे वो फाइल है जिसे हम सेल कर रहे हैं एंड देन स्क्रॉल डाउन करके नीचे क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे एंड दैट्स इट। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने अपना गूगल ड्राइव अकाउंट अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया है। वो सेम गूगल ड्राइव अकाउंट जिसमें हमारे पास वो फाइल है, वो प्रोडक्ट है जिसे हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है, जिसमें से सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी। तो फाइल आईडी में हम यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमें यहाँ पे वो सभी फाइल्स दिखाई देगी जो मेरे गूगल ड्राइव अकाउंट पे है। एंड देन जिस फाइल को मैं सेल कर रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट को मैं सेल कर रहा हूँ, उसका नाम है अ बिगनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ फाइल आईडी के फील्ड पे एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल में हमसे पूछ रहा है उस यूज़र का ईमेल एड्रेस जिसे हम ये फाइल सेंड करना चाहते हैं। तो रेजर पे से दोस्तों जब मैं रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें पेमेंट करने वाले यूज़र ने अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन किया था। तो यहाँ से इस सेम ईमेल एड्रेस को, सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे ईमेल की फील्ड पे। और मैपिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है। सिंपली हम इसके सामने दी गई फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे मुझे ड्रॉप डाउन में से जो रेजर पे में से मेरा रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे उस ईमेल एड्रेस को एंड दैट्स इट। हमने यहाँ पे मैप कर दिया वो ईमेल एड्रेस जिस पे हम चाहते हैं कि ये फाइल शेयर हो। एंड देन ये रोल पे हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कैन व्यू, कैन एडिट एंड कैन कमेंट। तो क्योंकि ये जो पीडीएफ फाइल हम शेयर करेंगे इसे वो यूज़र डाउनलोड कर सकता है, तो मैं इस रोल को कैन व्यू पे रखता हूँ एंड देन क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है रिस्पॉन्स कि इस यूज़र के साथ हमने ये जो फाइल हम सेल कर रहे थे वो फाइल शेयर कर दी है। यानी कि जिस पेमेंट करने वाले यूज़र ने हमें रेजर पे के पेमेंट पेज पे पेमेंट किया था उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर उस पेमेंट को सक्सेस होने के बाद हमने एक प्रोडक्ट जो फाइल हम सेल कर रहे थे उस प्रोडक्ट फाइल को शेयर कर दिया उसके ईमेल एड्रेस पे। तो चलिए हम चलते हैं इस ईमेल के इनबॉक्स पे एंड देन यहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में यहाँ पे हमें कोई ईमेल, कोई पीडीएफ फाइल, कोई प्रोडक्ट फाइल रिसीव हुई है या नहीं, जिसका नाम है अ बिगिनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो हम आते हैं यहाँ न्यू टैब में, स्विच करते हैं अपना अकाउंट कुणाल कपूर के अकाउंट पे एंड देन जाते हैं इसके जीमेल अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें यहाँ पे एक ईमेल रिसीव हुआ है उस सेम फाइल के साथ, अ बिगनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, जो हम सेल कर रहे थे। यानी कि दोस्तों हमने अभी अभी देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। हमारे रेजर पे अकाउंट पे, रेजर के पेमेंट पेज पे पेमेंट करने वाले यूज़र को हमने ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर एक पीडीएफ फाइल, एक डॉक्यूमेंट फाइल, एक ऑनलाइन जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे वो सेल करके शेयर कर दिए, सेंड कर दी है। अब चलिए इस पूरे ऑटोमेशन को हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये रियल टाइम में कैसे काम करेगा। कि हम आते हैं अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे, इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे एक फ्रेश यूजर की डिटेल्स एंटर करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में कोई फाइल शेयर होती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ यूजर की डिटेल। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है शुभम सिंह, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर एंड देन यहाँ पे अमाउंट और प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पे एंड एक टेस्ट कार्ड से करता हूँ पेमेंट
Just a second. Pay. Success. एंड दैट्स इट। हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमने अपने रेजरपे के पेमेंट पेज पे एक सक्सेसफुल पेमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, जिस यूज़र की डिटेल्स हमने अभी मेंशन की उसके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमें वहाँ पे जो प्रोडक्ट फाइल जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स हम सेल कर रहे थे वो रिसीव होता है या नहीं। तो मैं आते हैं न्यू टैब में, स्विच करते हैं अकाउंट शुभम सिंह के अकाउंट पे एंड देन जाते हैं इसके ईमेल एड्रेस पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे रेजरपे के पेमेंट पेज पे पेमेंट करते ही पेमेंट करने वाले यूज़र की ईमेल एड्रेस पे हमने एक फाइल शेयर कर दी, शुभम सिंह को फाइल रिसीव हो गई। वो सेम फाइल, वो सेम प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे थे, अ बिगनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि इस वीडियो में जो हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे एंड देन एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि जो पूरा ऑटोमेशन है इसे हमने कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे एंड देन यहाँ आके पैबली कनेक्ट से मिले एक वेबहोक यूआरएल की हेल्प से हमने रेजर पे और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया एंड देन अपने रेजर पे के पेमेंट पेज पे एक टेस्ट पेमेंट क्रिएट की ताकि उस टेस्ट पेमेंट का डेटा हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। इसके बाद हमने पैबली कनेक्ट के फीचर का यूज़ किया जिसका नाम है फिल्टर बाय पैबली, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो यानी कि जो इस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था अ बिगनर्स गाइड टू डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स मैं सेल कर रहा हूँ वो इंश्योर करने के लिए कि जो जिन यूजर्स ने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए पेमेंट किया है सिर्फ उन्हें ही शेयर करूँ। तो ये इंश्योर करने के लिए हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर बाय पैबली एंड देन एट लास्ट जो डेटा हमने रेजर पे से कलेक्ट किया था पैबली कनेक्ट में, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया गूगल ड्राइव को ताकि जो फाइल हमारे पास गूगल ड्राइव पे मौजूद है, जो प्रोडक्ट हमारे पास गूगल ड्राइव पे मौजूद है, उसे हम पेमेंट करने वाले यूज़र की ईमेल एड्रेस पे शेयर कर सकें। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।